यूट्यूब स्टडी चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हो आप? आई होप आप बहुत अच्छे से, और आपकी स्टडी तो बहुत ही अच्छे से चल रही है और हमारी ये वीडियोज़ एंड पीडीएफ आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित हो रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। और हाँ, आज की क्लास शुरू करने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। देखिए, ये है हमारी पीडीएफ जो मारुति पब्लिकेशन के थ्रू तैयार की गई है। इस पीडीएफ में राजस्थान जीके के भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, अर्थव्यवस्था और प्रशासनिक राज्य व्यवस्था के सभी टॉपिक कवर किए गए हैं। इसमें RSMSSB बोर्ड द्वारा संचालित भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन किया गया है। ये कहाँ से कहाँ तक प्रश्न है ये देखते हैं। 2015 से 2024 तक आए हुए सभी प्रश्न ड्यूल लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में इंक्लूड किए गए हैं और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होगी। इसमें 115 प्लस ऑफिशियल पेपर हैं और उनके साथ ऑफिशियल आंसर की अटैच की गई है। ये पीडीएफ 900 प्लस पेजेज यानी लगभग 1000 से ऊपर पेजेज की बनी हुई है। तो आपको अगर ये पीडीएफ अच्छी लगे तो आप इसे ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इनमें से पढ़ रहे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल रही है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि RSMSSB बोर्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से प्रश्न उठाता है और उन्हीं को आगे पेपर में पूछता है और लगभग 85 से 90% तक क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर से के प्रश्नों से ही आता है। इसीलिए आप बिना संकोच किए हुए PYQ की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और साथ में अपने टॉपिक भी कवर करते रहिए। इन पेपर में हम आपको टॉपिक कवर करवाते समय और पेपर का एनालिसिस करवाते समय ये बताते रहते हैं कि किस टॉपिक में से ज़्यादा क्वेश्चन उठ रहे हैं। तो इसीलिए आपको हमारी वीडियो देखने के साथ साथ कौन कौन से टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी पता चलेगा। इसीलिए हमारी वीडियो को डेली देखते रहिए और हमारी वीडियो रोज़ाना आती है। और आप अगर साथ के साथ अपनी प्रैक्टिस बूस्टअप करना चाहते हैं और तैयारी को अच्छे से करना चाहते हैं तो हमारी इस चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि रोज़ाना आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें और आप रोज़ाना हमारी वीडियो देखते रहें। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, LDC सेकेंड ग्रेड का पेपर शुरू करते हैं जो कि 12/8/2018 को हुआ था। ये फर्स्ट पेपर है और पेपर का पेपर कोड है 40A। ठीक है, A नंबर कोड वाला पेपर है ये। तो चलिए अब पेपर शुरू करते हैं। राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है? झालावाड़, कोटा, बूंदी, चित्तौड़गढ़। तो देखते हैं राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी कोटा राइट हो जाएगा। कोटा जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र स्थित है। कौन से जिले में? कोटा जिले में। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। राजस्थान देश में रेगिस्तान का एकमात्र उत्पादक है। एकमात्र उत्पादक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कर्मचारी चयन बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है। सोना, चांदी और ग्रेनाइट। ऑप्शन नंबर बी टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी जेस्पर, सीसा, जस्ता तथा वोलेस्टोनाइट। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान देश में जेस्पर, सीसा और जस्ता तथा वोलेस्टोनाइट का एकमात्र उत्पादक है। इसको अच्छे से याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत बार रिपीटेड हो चुका है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। लघु उपक्रम के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? लघु उपक्रम किस में पूछा है? लघु उपक्रम में प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? इसमें ना ये क्वेश्चन मैं आपको आंसर बताने से पहले इसे थोड़ा डिस्क्राइब कर देती हूँ। इसमें 3 तरह के उद्योग आते हैं इस श्रेणी में। कौन कौन से? सूक्ष्म उद्योग, लघु उद्योग और मध्यम उद्योग। तो सूक्ष्म उद्योग में 1 करोड़ से, मतलब सूक्ष्म उद्योग है ना, उसमें 1 करोड़ तक निवेश किया जा सकता है। निवेश की सीमा 1 करोड़ तक है। प्लांट और मशीनरी में मतलब कहीं से शुरू करके 1 करोड़ तक किया जा सकता है। ठीक है। और लघु उद्योग है, उसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ की सीमा है, यानी 1 करोड़ से अधिक और 10 करोड़ से कम तक में निवेश किया जा सकता है। 1 करोड़ और मध्यम उद्योग में इसकी सीमा है 10 करोड़ से 50 करोड़ तक। ठीक है। अब इसका
अब हम क्वेश्चन को दोबारा रीड करते हैं। लघु उपक्रम पूछा है इसमें, यानी इसके बारे में बात हो रही है। के लिए प्लांट और मशीनरी में निवेश की सीमा क्या है? ऑप्शन दे रखा है रुपये 25 लाख से 5 करोड़ रुपए तक, बी में है 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक, सी में है 5 लाख से 2 करोड़ तक और डी में है 2 लाख से 1 करोड़ तक। तो इसमें देखिए भाई लघु में 1 करोड़ से 10 करोड़ तक है, जबकि इसमें तो 1 करोड़ से तो कोई ऑप्शन नहीं है और यहाँ 10 करोड़ तक ही नहीं है। लेकिन इसमें हम देखते हैं भाई लघु, हाँ सूक्ष्म में तो मतलब 1 करोड़ तक ही होता है, यानी ये हो सकता है भी सूक्ष्म में आ जाए, डी ऑप्शन सूक्ष्म में आ जाए। 5 लाख से 2 करोड़ ये मतलब मैक्सिमम कितना है? लघु में मैक्सिमम 10 करोड़ तक होता है, इसलिए हम इसमें मैक्सिमम डिजिट उठाते हैं। इसमें 25 लाख से 5 करोड़ तक, और उसका ऑप्शन राइट ए माना जाएगा। बोर्ड ने भी इसे ए को ही राइट माना जाता है, क्योंकि इसमें 1 से 10 करोड़ तक की लिमिट है पैसों की, और इसमें भी 5 करोड़ तक मैक्सिमम लिमिट दे रखी है। तो इसीलिए इसमें ये इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि इसी क्राइटेरिया में आता है 25 लाख रुपए से 5 करोड़ तक। तो इसमें हमारा 53 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 54 पर चलते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? किस जल विद्युत परियोजना में? ये जल विद्युत परियोजना की बात कर रहा है। राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है। ऑप्शन नंबर ए है भाखड़ा नागल परियोजना, बी है चंबल परियोजना, सी है ब्यास परियोजना, डी दिए गए सभी विकल्प। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले हम आपको थोड़ा डिस्क्राइब करके बता देते हैं। ये भाखड़ा नागल परियोजना राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। इसमें राजस्थान की 15.2% तक भागीदारी है। इसमें राजस्थान की 15.2% तक भागीदारी है। और ये राजस्थान में ये भाखड़ा नागल नहर है, ये 566 किलोमीटर में है, और पंजाब में 169 किलोमीटर और हरियाणा में 14 किलोमीटर की दूरी में फैली हुई है। ठीक है, भाखड़ा का हमने देख लिया। तो भाखड़ा हो गई राजस्थान, पंजाब और हरियाणा की संयुक्त परियोजना। अब चंबल परियोजना देखते हैं। चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। किसकी है? चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है, और 1954 में शुरू हुई थी ये चंबल परियोजना। ठीक है, और ये चंबल है ना, ये यमुना की सहायक नदी है। चंबल क्या है? यमुना की सहायक नदी है। इस भी कोई परियोजना आ जाए भी चंबल परियोजना होगी, इसका क्या उद्देश्य है? तो सिंचाई। कोई परियोजना स्पेशल सिंचाई के उद्देश्य से बनाई जाती है और कोई बिजली के उद्देश्य से, लेकिन चंबल के दोनों ही उपयोग हैं, बिजली और सिंचाई। फिर आ गई व्यास परियोजना। व्यास परियोजना राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। इसमें 4 राज्य मिलकर इस परियोजना का निर्माण करते हैं, व्यास परियोजना का। तो ठीक है, तो भाखड़ा नागल परियोजना में भी 3 राज्य हो गए, चंबल में 2 हो ही गए, और व्यास परियोजना में ये 4 राज्य मिलकर बनाते हैं। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है? किस जल विद्युत परियोजना में राजस्थान सरकार ने पड़ोसी राज्यों के साथ सहभागिता की है? तो ऑप्शन नंबर ए भाखड़ा नागल में भी की है, बी चंबल परियोजना में भी की है, और सी व्यास परियोजना में भी की है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। दिए गए सभी विकल्प सही है। और हाँ, एक फैक्ट और बता देते हैं हम। भाखड़ा नागल बांध भूकंपीय क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। भूकंपीय क्षेत्र में यानी भूकंप प्रभावित क्षेत्र में विश्व का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? भाखड़ा नागल बांध। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना, ऑप्शन बी सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना। तो राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना और सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों को क्रियान्वयन व संधारण करना, ये दोनों ही इसके कार्य हैं राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के। ये सरकारी क्षेत्रों में शक्ति परियोजनाओं का विकास भी करेगा और सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण भी करेगा। ये क्वेश्चन पहले भी एक बार आ चुका है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। और फ्रेंड्स, ये हमारी PDF इस टाइप से ही आपको मिलेगी, और इसमें हम 2 PDF आपको प्रोवाइड करेंगे, जिसमें एक में तो ना इसमें मतलब हाईलाइट किए हुए होंगे, जिसमें आप जल्दी जल्दी से रिवाइज कर सको, और दूसरी PDF एक PDF पूरी मिलेगी 1000 पेजेज की, जिसमें सारे
हाईलाइट किए हुए मिलेंगे, 1000 पेजेज की होगी, सारे हाईलाइट मतलब क्वेश्चन जैसे लगाया हुआ भी, हाँ इसका ये राइट हो गया, इसमें वैसे हाईलाइट किए हुए मिलेंगे। और दूसरी पीडीएफ हम आपको खाली ही देंगे 1000 पेजेज की, जिसमें ओनली इस तरह से क्वेश्चन होंगे। मैं उसी पीडीएफ से आपको रीड करवा रही हूँ, सिर्फ इस तरह से होंगे जैसे आपने पढ़ा भी, हाँ इसका राजस्थान कौन सा राजवंश यादव राजवंश संबंधित है, इसे पढ़ा, हाँ ये हो गया ये हो गया, ऐसे करके मतलब आपको वो आपके मतलब टेस्ट के लिए होगी, जैसे आप आपको टेस्ट कर सकें खुद को भी, हाँ मैंने उस पीडीएफ से 2-3 बार पढ़ा था, 1-2 बार क्लास लगाई है, उसमें से मेरे देखते हैं कितने राइट होते हैं। तो ये आपके क्विक रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। और जिन स्टूडेंट ने ये पीडीएफ ली है उनके लिए तो ये रामबाण साबित हो रही है, उन्होंने इसे पढ़कर देख भी लिया होगा, तो आप भी इसे ले सकते हैं। और इस पीडीएफ का लिंक चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं इस पीडीएफ को। तो चलिए 56 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है? देखते हैं। ए राठौड़, बी सिसोदिया, सी कछवाहा, डी भाटी। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। राजस्थान का भाटी शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है। कौन सा? भाटी, यादव राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं। अजमेर शहर का संस्थापक कौन था? ऑप्शन नंबर ए अर्णोराज, बी अजयराज, सी अजयपाल, डी पृथ्वीराज प्रथम। तो 57 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अजयराज अजमेर शहर का संस्थापक था। ये सभी शहरों के संस्थापक याद रखने हैं, जैसे जयपुर का कौन था, कोटा का कौन था, सबके अच्छे से याद कर लेने हैं संस्थापक। 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कर्नल जेम्स टोड ने निम्न में से किस युद्ध को मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शन नंबर ए हल्दी घाटी का युद्ध, बी कुंभलगढ़ का युद्ध, सी दिवेर का युद्ध, डी गोगुंदा का युद्ध। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। गोगुंदा के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ के इतिहास का मैराथन कहा है। और इसमें ना हल्दी घाटी के युद्ध के भी लिए 3-4 संज्ञा दी हुई है, जैसे थर्म आएगा तब हम डिस्क्राइब कर देंगे उसको भी। $59 क्वेश्चन पर चलते हैं। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया? वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए प्रताप, बी केसरी, सी मराठा, डी यंग इंडिया। तो ऑप्शन नंबर ए प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को भारत में चर्चित बनाया था। किस आंदोलन के, किस समाचार पत्र के माध्यम से? प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से। भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? आज़ाद मोर्चा का गठन कहाँ हुआ था? किस आंदोलन के लिए? भारत छोड़ो आंदोलन के संचालन हेतु। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, बी बीकानेर, सी जोधपुर, डी जयपुर। इसमें ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था। कहाँ हुआ था आज़ाद मोर्चा का गठन? जयपुर में आज़ाद मोर्चा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा कौन था? ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है शायद, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और बोर्ड का फेवरेट भी है। ऑप्शन नंबर ए उमेद सिंह, बी हनुमंत सिंह, सी गज सिंह, डी विजय सिंह। ये इसमें बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। हनुमंत सिंह राजस्थान की रियासतों के एकीकरण के समय जोधपुर राज्य का महाराजा था। और ये 1857 की क्रांति के समय, मतलब एकीकरण के समय पूछ लेते हैं, 1857 की क्रांति के समय पूछ लेते हैं कि वहाँ का वो, एक तो एजीजी पूछ लेंगे भी उस राज्य का कौन सा, उस रियासत का एजीजी कौन था, और एक ये राजा पूछ लेंगे भी उस वक्त 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का महाराजा कौन था। इससे करके मतलब पूछ लिए जाते हैं, ये अच्छे से याद कर लेना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? ऑप्शन नंबर ए मारवाड़ी, बी ढूंढाड़ी, सी मेवाड़ी, डी मालवी। तो मराठी भाषा का प्रभाव किस बोली पर है? तो मालवी बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है। ऑप्शन नंबर डी 62 का राइट हो जाएगा। राजस्थान की किस बोली पर मराठी भाषा का प्रभाव है? मालवी बोली पर। 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन पेपर हमने कहीं और से वैसे क्वेश्चन इंक्लूड करके नहीं बनाए हैं, ये बोर्ड का ऑफिशियल पेपर है, जैसा एग्जाम में आपके हाथ में दिया जाएगा कि हाँ जो आता है ना प्रश्न पेपर, बिल्कुल वैसे का वैसा ही पेपर है ये, इसमें कोई एडिटिंग वगैरह भी नहीं की हुई है। सही युग्मों को सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए नेजा, बी इंडोनी, सी तेहरताली, डी वालर। यहाँ पर ये नृत्य दिए हुए हैं और इसमें इधर जनजातियां दी गई है, भील, कालबेलिया, गिरासिया, कामड़। वे इस तरफ ये दे दिए नृत्य, ये किसका है, और इस तरफ दे दिए जनजाति भी, ये किस जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए नेजा, नेजा भीलों से रिलेटेड है। इंडोनी, कालबेलिया, तेहरताली, ये कामड़ जनजाति जो रामदेव जी के भक्त होते हैं ना, कामड़,
जनजाति के वो 13 ताली नृत्य करते हैं, रामदेव जी के मेले वगैरह में करते हैं ना, मेले में 13 ताली नृत्य। और वालर गिरासिया, ये वालर नृत्य गिरासिया। तो इसमें नेजा भील, इंडोनी कालबेलिया, 13 ताली कामड़ और वालर गिरासिया। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा ये। अब हम क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसमें संप्रदायों की पीठ पूछ ली जाती है, जैसे जसनाती संप्रदाय की पीठ कहाँ है, इसे पूछ लिया जाएगा। तो इसमें निम्बारक संप्रदाय की पीठ सलेमाबाद में है। कहाँ है निम्बारक संप्रदाय की मुख्य पीठ? सलेमाबाद में। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। झेला, झमेला, पिपल पत्रा, अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? झेला, झमेला, पिंपल पत्रा और अंगोटिया किस अंग के आभूषण हैं? तो ऑप्शन नंबर ए कान, बी गला, सी हाथ, डी अंगुली। तो ये हमें सभी को पता है भी ये कान के आभूषण हैं। तो आभूषण अच्छे से याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं आभूषण से क्वेश्चन। पीछे भी आया था ना, टोंटिया आभूषण कान का था, एक कंधोरा कमर का था, ऐसे करके आभूषणों से हर क्वेश्चन पेपर सोल्व कर रहे हैं, उसमें से हम क्वेश्चन देख रहे हैं। तो आभूषण टॉपिक और एक वेशभूषा वाला टॉपिक भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आर्ट और कल्चर का भी अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से याद कर लेना। तो झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगोटिया किस संग के आभूषण हैं? कान के आभूषण हैं। 65 का डी, 65 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा हमारा 66 नंबर क्वेश्चन। रेगिस्तान जयपुर का परंपरागत शिल्प है। ऑप्शन नंबर ए थेवा कार्य, बी ऊनी खादी, सी पेंटिंग्स, डी ब्लू पोट्री। तो ब्लू पोट्री जयपुर का परंपरागत शिल्प है। ब्लू पोट्री जयपुर का परंपरागत शिल्प है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्लू पोट्री से बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। आप बोलोगे कि भाई आप सभी इंपॉर्टेंट बता रहे हो, तो हाँ ये सभी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने आरपीएससी का भी डीपली एनालिसिस किया है और असम एसएसबी बोर्ड का भी डीपली एनालिसिस कर चुके हैं। तो इसमें हमें ये पता चला है कि भाई इसमें 95% मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन ही आते हैं और कोई 5% भी नया क्वेश्चन बन गया, जैसे करंट से कोई चीज़, जैसे मतलब कोई नया काम हो गया, उस जीके को मतलब जो हमारा राजस्थान का जीके उसे करंट से इंक्लूड करके वैसे पूछ लिया जाता है। इसलिए 90 या 95 तो आपका यहाँ से कवर हो जाएगा और 5% जो 5 या 10% जो एक्स्ट्रा आएगा वो करंट अफेयर्स के थ्रू पूछ लिया जाता है। जैसे मतलब कोई जिला वो हाईलाइट हुआ है उस टाइम, तो उस हाईलाइट जिले से कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसीलिए जो भी करंट में जिले से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो उसे देखते रहा करो, क्योंकि उसे करंट से रिलेट करके उस जिले से क्वेश्चन बन सकते हैं। इसलिए उस पर भी ज़्यादा फोकस रखना। इसलिए वो नए क्वेश्चन नहीं आते हैं, वो उसे करंट से ही और जिले से रिलेट करके पूछ लिए जाते हैं। इसलिए करंट जीके देखते रहा करो, वहीं से ये नए क्वेश्चन बनकर आते हैं, क्योंकि जो जिला जो जगह चर्चा में होगी उससे तो क्वेश्चन निश्चित ही बनेगा ही, और ये बोर्ड वहीं से नए क्वेश्चन दे देता है। इसीलिए आपके 90% तो यहाँ से कवर हो जाएंगे और बाकी के 10% आएंगे वो उधर आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उनमें से, और बाकी के करंट से कवर हो जाएंगे। ठीक है। राजस्थान में भामाशाह योजना कब लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1995, बी 1998, सी 2002 और डी 2008। तो 67 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 2008 में राजस्थान में भामाशाह योजना शुरू की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? कौन सा कार्यक्रम कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम को रोजगार के साथ जोड़ने के उद्देश्य से वर्ष 2012 में प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन नंबर ए एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, बी रेगुलर स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, डी इनमें से कोई नहीं। तो 68 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत मतलब जो भी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसे रोजगार के साथ जोड़ने का उद्देश्य रखा गया है। अब 69 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के बारे में निम्न में से क्या सत्य नहीं है? नहीं है पूछ रखा है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। ऑप्शन नंबर ए, इसमें चयनित गांवों के विभिन्न क्षेत्रों के समग्र विकास की परिकल्पना की गई है। हाँ भाई की गई है। चलो आगे पढ़ते हैं। इसका उद्देश्य नैतिक मूल्य पैदा करना, जैसे लैंगिक समानता, महिलाओं की गरिमा, सामाजिक न्याय, समाज सेवा का भाव इत्यादि। देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी, यह ग्रामीण समुदाय की सामुदायिक सहभागिता और सामाजिक लाभबंदी पर बल देती है।
ये भी ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, यह सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन और साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा देती है। नहीं, ये किसानों से रिलेटेड नहीं है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, क्योंकि ये सीमांत किसानों के लिए कृषि विपणन यानी उसके मतलब अनाज बेचने के लिए या उसका व्यापार करने के लिए साख उपलब्ध कराने को बढ़ावा नहीं देती है अभी। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953, ये डेट भी याद कर लेना। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम ये सन 1953 में है। वो किस वर्ष में संशोधित किया गया था? मतलब जो पंचायती राज अधिनियम 1953 बना था उसे किस वर्ष में संशोधित किया गया था? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए 1982, बी 1990, सी 1994, डी 2000। तो इसे राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1953 को 1994 में संशोधित किया गया था। 70 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब हमारी इस वीडियो के 5 क्वेश्चन और बचे हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। 2017-18 में राजस्थान में दालों का अनुमानित मूल्य कितना है? ऑप्शन नंबर ए 36.50 लाख टन, बी 35.30 लाख टन, सी 36.30 लाख टन, डी 35.50 लाख टन। तो इसमें 71 का बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35.30 लाख टन दालों का अनुमानित मूल्य था। 2017-18 का आंकड़ा है ये। महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड किस वर्ष स्थापित की गई थी? ऑप्शन नंबर ए 1939, बी 1971, सी 1991, डी 2001। तो 72 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1939 में महाराजा श्री उमेद मिल्स लिमिटेड स्थापित की गई थी। तो ये मतलब जो मिल्स है ना, इनसे भी क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है, इन्हें भी अच्छे से देख लेना। जैसे ऐसे पूछ लेगा इनमें से क्वेश्चन, गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड है, उसने चुकंदर से चीनी बनाना कब प्रारंभ किया? तो 1968 में। तो ये मिल्स वगैरह है ना, उद्योग धंधों का ही टॉपिक है ये, उसमें से मिल्स वाले टॉपिक अच्छे से देख लेना भाई। ये कारखाना कब हुआ था? कांच उद्योग, ये चीनी, ये मतलब ये सारे उद्योग है ना, इनको अच्छे से देख लेना। अब 73 क्वेश्चन पर चलते हैं। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके रेगिस्तान कर दिया गया है। समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके क्या कर दिया गया? देखते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना, राजस्थान कृषि सिंचाई योजना, राज्य कृषि सिंचाई योजना। तो समन्वित जल ग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम का नाम परिवर्तित करके प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्या कर दिया गया है? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। मैं हर क्वेश्चन 2-3 बार भी रिपीट कर रही हूँ, अगर किसी को जल्दी है तो स्पीड 2.0 करके देख सकता है, क्योंकि मैं चाहती हूँ भी आपके साथ साथ में 2-3 बार मैं अगर रिपीट करूँगी तो आपके माइंड में वो सेंटेंस क्लिक हो जाएगा और आपको एग्जाम के टाइम भी हेल्प करने में, याद करने में हेल्प रहेगी भी। हाँ, वो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। 2-3 बारी मैं बोल दूंगी, 1-2 बारी आप और पढ़ लोगे, यहाँ वीडियो दोबारा देख लोगे, फिर PDF से पढ़ लोगे, तो इससे आपको मतलब ये फैक्ट याद करने में आसानी रहेगी और ये क्वेश्चन आपके हूबहू याद हो जाएंगे, अच्छे से तैयारी हो जाएगी फिर आपकी। 74 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1973-74, बी 1984-85, सी 1996-97, डी 2001-2002 में। सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1973-74 में शुरू हुआ था। कब हुआ था? 1973-74 में। ऐसे पूछ लेगा भी मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? तो उसमें आ जाएगा 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था। तो ये कई कार्यक्रम हैं जो याद कर लेना, सभी कार्यक्रम, ठीक है। अब इसमें 75 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मरुस्थल विकास कार्यक्रम में केंद्र और राज्यों के बीच में वित्तीय अंश का अनुपात क्या था? तो इसमें मतलब इस क्वेश्चन का भी वैसे ऑप्शन ए राइट माना गया था पहले, 75:25 ही है। ये पिछले वाले पेपर में भी आया था, उसमें 75:25 ही बता रखा था, लेकिन ये किसी कारण से डिलीट हो चुका है ये क्वेश्चन, इसलिए इस क्वेश्चन का हम वैसे कोई ऑप्शन आपको अब नहीं रिकमेंडेड कर रहे हैं भी ये होगा, लेकिन इसका ऑप्शन वैसे पहले वाले पेपर में 75:25 ही माना था। जो हमने पीछे वो कनिष्ठ अभियंता वाला पेपर सोल्व किया था, उसमें 75:25 ही इसका आंसर राइट माना था, क्योंकि इसमें केंद्र का 75% अनुपात है और राज्य का अंश इसमें 25% आता है।
तो 75:25 के अनुपात से केंद्र और राज्य वित्तीयांश का अनुपात देते हैं। ठीक है, तो आज के हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं और इस LDC में टोटल 50 क्वेश्चन राजस्थान जीके से पूछे जाते हैं। हमने 25 क्वेश्चन इस वीडियो में कर लिए हैं और 25 क्वेश्चन कल वाली वीडियो में कर लेंगे और हमारा LDC का एक पेपर 12 तारीख वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे भी जो 3 पेपर और बचेंगे वो हम एनालिसिस कर लेंगे। ठीक है, तो तब तक आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो तब तक दी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।